आपने ये वाली किरण की परिभाषा यहाँ पे क्यों लिखी है? लिखा इसीलिए ये सूर्य का किरण को इसको सारा धरती के साथ संबंध बताया। वो संबंध होने के कारण से ही मणियों में तप्त भाग को छोड़कर इसका प्रतिबिंब अपारदर्शक वस्तु में होता है, बता दिया। ये जो किरण जो है ना सभी जगह में पहुंचा है, सूर्य का किरण। ठीक बात है, ठीक है ना। वो किरण से संबंधित है सभी मणि। तो धरती के जितने भी मणि हैं वो सूर्य किरण से संबद्ध है, सूर्य ताप से संबद्ध है। समझ में आएगा? संबद्ध क्या हुआ मतलब? माने उसका इसके ऊपर सूर्य का ताप भी प्रतिबिंबित है, मैंने परावर्तित है। सूर्य का बिंब परावर्तित है। ठीक बात है। प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब इन सभी मणियों के ऊपर प्रतिबिंबित है। इसको लेकर के किरणश्रावी किरणग्राही बताया। तो जब आप किरणग्राही की बात करते हैं तो वो सूर्य से आने वाली किरण को ग्रहण करता है, सूर्य का ताप से प्रभावित रहता है, सूर्य का प्रतिबिंब से प्रभावित रहता है, सूर्य का किरण से भी प्रभावित रहता है। सूर्य का किरण से ही ये दोनों आते हैं। सूर्य की किरण से ही ताप आता है, प्रतिबिंब आता है। ऐसा इसके मणि के साथ संलग्न रहता है। और ये हुआ स्थिति। ये स्थिति में रहने वाले मणियां अपने में क्या करते हैं उसको आगे बताया। अभी तो आप कह रहे थे कि इकाई में जो क्रिया होती है उससे ही ताप जनरेट होता है। वो तो है ही है बाबा, उसको कहाँ इग्नोर किया जा सकता है। सूर्य के बारे में बताया, सूर्य का जो किरण है धरती को छूता ही रहता है। ठीक बात है। सूर्य का प्रतिबिंब धरती से छुआ ही है। ठीक बात है। ये दो बात बताया। वो तो चाहे मणि हो, चाहे मट्टी हो, सबके साथ है बना। ठीक है। उसमें से मणि के साथ जो बात है जो बनी रहती है ये सूर्य का किरण होता ही है। वैसे ही मणि का भाई किरण होती है, ये बताने की बात। मणि का किरण में ताप नहीं रहता है, बात इतनी। मणि के किरण में ताप नहीं रहता, ताप नहीं होता है। ताप जो है ना मणि में हजम हो जाता है। तो किरण फिर बिना ताप के हुआ क्या चीज? तो प्रसारण किस चीज का हुआ? प्रसारण जो है ना मणि से किस चीज का प्रसारण हुआ? वही बताए ना, इनसे सूर्य का संयोग से धरती में रहने वाले सभी पदार्थ, ठीक है ना, प्रतिबिंबित रहते ही हैं। ये तो बात स्पष्ट है जी। उसी के साथ किरण भी छुआ रहता है, ठीक है ना। अब ताप भी छुआ रहता है। ताप और प्रतिबिंब दोनों एक किरण के साथ लगा ही रहता है। ठीक बात है। इसको अपन परसू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऐसे मणि, ऐसे मट्टी, ऐसे पदार्थ, ऐसे धातु, ऐसे पत्थर सब है। उनमें से केवल मणियों में किरणक प्रस्रावी गुण आता है। माने सूर्य के साथ ही संबद्ध हुआ धरती में ही ये गुण होता है, लिखा है। तो जिस धरती में सूर्य नहीं होगा उसमें ये मणि नहीं मिलेगा, मणियों में ये गुण नहीं मिलेगा। अब वो उसके बाद लिखा है जब सूरज नहीं रहता है तो तब क्या होगा, तब पूछा जी। उसके लिए लिखा है धरती का ताप से संबद्ध हो जाता है। अब समझो, जैसा बच्चे शिशु पेट में होते हैं, उनका नाभि से एक नली होती है, उससे आहार रहता है। बच्चे बाहर होने के से मुंह से ऐसा परिवर्तन होता है। इसको फिजियोलॉजी स्वीकार चुका है। नहीं, वो ठीक बात है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो बात है, ये सूर्य न रहने से धरती की में ताप शाख है, अग्नि है। वो अग्नि सूरज न रहने की स्थिति में अपने को संतुलित बनाए रखने के लिए बना के रखा है। वो ठीक बात है, उससे संबद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसका मणि के किरण ग्राही या किरण श्रावी होने से संबंध नहीं समझ में आया कि मतलब वो किरण, ये कह रहे हैं सूर्य का या किसी अन्य वस्तु का किरण, धरती का, अन्य कुछ नहीं। केवल धरती का ताप से संबद्ध होने से
या वह सूर्य की ताप से संबद्ध होने से किरण श्रावी किरण ग्राही गुण आता है, ये लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि जो अभी सूर्य का है, अगर सूर्य ना हो तो धरती का जो ताप होगा उससे संबद्ध हो जाते हैं सब, उसी के कारण ये किरण श्रावी हो जाते हैं। तो उसी किरण को ये ग्रहण कर रहे हैं या प्रसारण कर रहे हैं? किरण के द्वारा प्रतिबिंब और ताप इनको छूता है। ठीक है, छू गया, उसके बाद क्या होता है? समझ में आता है जी। ये बात को अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सूर्य का प्रतिबिंब इन पर पड़ता है, किरण के माध्यम से प्रतिबिंब और ताप दोनों मणि को छू गया। ठीक है, उसके बाद उससे इनका जो गतिविधियां हैं संबल बन जाती है। अच्छा, एक प्रकार से बूस्ट होते हैं, इसको नाम उत्साहित होते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाए। ठीक है। उत्साहित होने से क्या हुआ, ये मणि में स्वयं में किरण श्रावी गुणाएं किरण ग्राही गुणाएं। तो किरण ये मणि का जो किरण होती हैं वो शरीर के लिए अनुकूल होना प्रतिकूल होना दोनों चीज होता है मनुष्य शरीर के लिए। ठीक है ना, इसको अनुभव किया गया। ये इसमें ज्योतिषी में इस बात की काफी जिक्र किया गया। तो ताप के बिना किरण में क्या चीज है? अगर ताप नहीं है, ताप नहीं है, वही मणि है। नहीं, आपने कहा ना कि प्रकाश है भी दो प्रकार के प्रकाश, ताप से संबद्ध प्रकाश माने बिना ताप की कूल लाइट कहते हैं, जैसा जुगनू में होता है। समझ में आ गया? जुगनू में जो प्रकाश होता है वो शीतल प्रकाश, उष्ण प्रकाश नहीं। तो सूर्य से जो आता है प्रकाश वो उष्ण प्रकाश। अब मणियों में क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब जो है ना ताप है मणि में पच जाता है। उष्ण किरण ग्राही में कि किरण श्रावी दोनों में है? सूर्य उष्मा पच करके अपना टेम्परेचर में बना लेता है। उसका मिसाल कहाँ है? मनुष्य जो है ना सूर्य का 45 डिग्री ताप में जीता है, उनका शरीर का ताप एक ही रहता है। 45 डिग्री माइनस में जो जीते हैं शरीर का ताप उतना ही रहता। उसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो उसमें मणि का क्या रोल हुआ? उसी के प्रकार से मणि में जो बात। अच्छा, तो मणि भी उसी प्रकार से आप कह रहे हैं ताप केवल ताप पचता है मणि में, पच करके अपने आत्मसात करने के आधार पर वो किरण श्रावी होने में उत्साहित हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो मणि से जो किरण निकलती है उसमें अगर ताप नहीं है तो क्या है? क्या है? पहचान है। पहचान है, जो पहचानने वाला है उसके लिए पहचान है। प्रभावित होना है उसके लिए पहचान है। प्रभावित होना या पहचान होना दोनों होता ही। मतलब इनका कहना अंधेरे में रखा रहेगा तो दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वो एक बात हो सकती है प्रतिबिंबन के रूप में। अच्छा, तो ये ठीक है। ये तो किरण श्रावी हुआ, किरण ग्राही से ग्रहण करता है। उसका विपरीत होने से प्यास, किरण की प्यास जब तक है मणि में किरण ग्राही होता है। अच्छा, समृद्ध होता है, किरण श्रावी होता है। अच्छा, तो किरण ग्राही तो सब है, कुछ किरण श्रावी भी हो जाते हैं, ऐसा है क्या? वो दोनों हैं अस्तित्व में, धरती में। इन दोनों प्रक्रिया धरती के मणियों में है। मतलब दोनों प्रकार के हैं, कह रहे हैं। नहीं, तो क्या सब मणि किरण ग्राही होते हैं? वो तो बताया, कोई किरण ग्राही होते हैं, कोई किरण श्रावी होते हैं, कोई दोनों होते हैं, ये लिखा है। आगे सब तो लिख चुका है। किरण ग्राही का मतलब अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया? ये जो किरण श्रावी तो समझ में आ गया बाबा कि वो अपने अभी जो सूर्य किरण की बात बताया, उसीलिए तो वह जिक्र किया है। सूर्य किरण को ग्रहण करने वाला गुण वो किरण ग्राही है। वो तो किरण ग्राही सब है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं सब मणि किरण आप ग्राही समझ गए है ना? ठीक है। अच्छा, किरणस्रावी कुछ कुछ होते हैं। हाँ ठीक है, मैं यही पूछ दोनों रही थी। होने वाले कुछ कुछ हैं, ऐसा लिखा है बेटा। ठीक है, तो सब किरण को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ग्रहण करने के साथ किरण को प्रसारित भी कर रहे हैं। ये ठीक हो गया। किरणग्राहिता मट्टी में भी है, पत्थर में भी है, धातु में भी है, सब जगह में है। तो फिर उनमें अंतर कैसे होगा बाबा? पता तो जो है ना, किरणस्रावी कुछ होते हैं, उसमें से मणि उनको पहचानते हैं। कुछ में श्रावी भी होते हैं, ग्राही भी होते हैं, अश्रावी ग्राही दोनों होते हैं, ये बताएं। जबकि पत्थर मणि धातु में ऐसे नहीं होते। तो जो आप समझ गए ना? एक सेकंड, तो उसमें जो मणि किरण ग्राही ही है, किरण श्रावी नहीं है, उसमें और मिट्टी में क्या अंतर हुआ? मिट्टी में अंतर ये है, वो जो ग्राही है अपना प्रभाव से जितने भी जीव संसार हैं उसके लिए उपकारी होते हैं। अच्छा। या ये जो पत्थर है, मणि है, इनमें जो परिणति के लिए कारण बनते हैं। ये दो रूट है इसका। परिणति के लिए कारण बनते हैं जैसा धातु और पत्थर मट्टी में परिणति के लिए कारण बने रहते हैं। अच्छा, ये किरण ग्राही मणि। अच्छा, ये सब कहाँ पर ले जाते हैं? मट्टी को उर्वरक बनाने में ले जाते हैं, पत्थर को कठोर बनाने में ले जाते हैं, धातु को जो है ना विद्युत ग्राही रूप में प्लेस करने के लिए जाते हैं। ये सब हो चुका है। तो मणि का कोई स्ट्रक्चर भी मिट्टी वगैरह से अलग होता है क्या? अलग दिखता है, साथ रहता है। साथ में? अच्छा, नहीं, वो तो ठीक बात है, अलग दिखता तो है ही। क्या जो हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि जिस प्रकार से उसका गठन कह सकते हैं, संरचना, जो उसकी संरचना है मणि की, क्या वो मिट्टी की संरचना या पत्थर की संरचना से अलग है? बारे में लिखा है मट्टी और पत्थर धातु है, मैंने परिणत होकर के यही परिणत होकर के मणि के रूप में भी होते हैं। मणिया मट्टी पाषाण हो जाती है, परिणाम मिट्टी। वो तो ठीक है। तो वैसे जब वो सब लिख चुका है उसमें। नहीं बाबा, नहीं लिखा, तभी तो। आप पढ़ो तो सही। सब पढ़ा है बाबा। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल पढ़ा है। आगे पढ़ो। सिर्फ मणि का पूरे सारे बात लिख चुका है। इस पूरी किताब में 8 लाइनें हैं मणि के बारे में। ठीक है, चल ठीक। नहीं, मैं ये इसलिए जानना चाह रही थी कि जो आम सामान्य भाषा में जिन्हें मणि कहते हैं, उनका एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर मानते हैं विज्ञान वाले। तो मैं पूछ रही थी कि आप भी उसी को इंगित करा रहे हैं? एक अलग संसार है जो अणुएं कैसा एक दूसरे के साथ ताना बाना बना, वही पूछ रही थी। उसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, वो उसमें क्या है, तो हर एक प्रजाति की मणि का अपने ढंग की परमाणुओं का ताना बाना है, तभी उसका स्वरूप बनी है। तो क्या मणियों का ताना बाना पत्थर के ताने बाने से अलग है? अलग है। अच्छा, बिल्कुल अलग है, धातु से अलग है, मट्टी से अलग है, सब इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं।